हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ स्पर्नेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 48 और 49। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में शाओकिंग जी को कह रहा था, ब्रदर आप इसके साथ कमरे में अकेले नहीं रुक सकते। मुझे डर है कि आपके साथ कुछ गलत कर देगा। हाँ जी, शाओकिंग को बाहर कमरे से निकाल रहा था। अपने मन में कह रहा था, मुझे डर है कि ये गुस्से के मारे पागल न हो जाए। जब ये पागल हो जाता है तब ये किसी को भी पहचानता नहीं है। जी जैसे तैसे करके शाओकिंग को कमरे से बाहर निकाल देता है और वो गुस्से से ही जाओ को कहता है, बकवास की भी कोई हद होती है ही जाओ। और जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जाओ जी की चेन पकड़ता है और कहता है, क्या ये तुम्हारी रिमोट थी मुझे तुमसे दूर भेजने की हो तुम, ताकि दूसरों के साथ ऐसे दूसरों के साथ मैसअप कर सकूं। तुम्हें क्या लगा कि मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा, और या फिर मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है, मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता। जी अपनी चिन से जाओ का हाथ पीछे करता है और कहता है, तुम ऐसे मेरे ऊपर कैसे नाम लगा सकते हो? मेरे ऊपर इस तरीके से तुम कैसे नाम लगा सकते हो झूठे? जाओ गुस्से से कहता है, ऐसे तुम्हें ऐसा लगता है तुम अभी अपने हीट में हो। तुम्हारे अंदर से तुम्हारे जो फेमस है वो निकले ही जा रहे हैं। तुम उन अल्फा के लिए एक चलता फिरता टारगेट हो। तुम्हें पता भी है ये जगह कितनी ज़्यादा खतरनाक है? तुम्हें कोई आइडिया भी है उन लोगों के ऊपर तुम्हारी नज़र है, उन बकाए अल्फास की तुम्हारे ऊपर आग कड़ी हुई है। जी कहता है, तो क्या? जाओ कहता है, क्या? जी कहता है, मैंने कहा मुझे पता है कि वो मेरे साथ सोना चाहते हैं, तो क्या मैं किसी और के साथ सो भी जाऊं तो क्या हुआ? देखो ही जाओ, मेरी बात सुनो। मैं किसके साथ ड्रिंक करता हूँ, किसके साथ मैं सोता हूँ, वो मेरी फ्रीडम है। आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा राइट है जो कि तुम मुझे कंट्रोल कर सको? जी की ये बात सुनकर जाओ चौंक जाता है। जी अपने पैंट सही करता है और जाओ को कहता है, क्या अब तुम शांत हो चुके हो? अगर तुम शांत हो ही चुके हो तो कमरे से बाहर आ जाना। और जाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जाओ जी की बाजू कसकर पकड़ता और वो जी को दरवाजे के ऊपर पिन कर देता है। ये देखकर जी कहता है, ही जाओ क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जाओ वो जी को गले लगाता है, उसके पैंट्स के पास ही उस पार्ट को जाओ टच करता है। ये देखकर जी चौंक जाता है। जाओ कहता है, तुमने क्या अभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई भी राइट नहीं है? पर अब जल्द ही मेरे पास राइट आ जाएगा तुम्हें कंट्रोल करने का। और जाओ जी की नेक पकड़ लेता है। जाओ जी के करीब जाता है और कहता है, कल मैंने तुम्हारे अंडरवेयर अपने हाथों से कल रात को धोए हो। आज तुम उन्हीं अंडरवेयर को पहनकर किसी और मैन के पास जा रहे हो। जी कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया। और जी अपने मन में कहता है, मैंने गलती से कैटरिन वाइन पी ली थी, इसलिए मैं अपने होश में नहीं था। जाओ जी की आंखों पर अपना हाथ रख लेता है और उसको किस करते हुए कहता है, तो तुमने क्या नहीं किया है?
क्या तुम्हें किसी ने अंदर टच किया है? हो जाओ अपने मन में कहता है, अगर तुम्हें किसी ने टच किया होगा तो मैं उसकी जो स्किन है हार्ट की वो उकेड़ कर रख दूँगा। जी कहता है, ये इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, मुझसे अभी की अभी दूर हटो। जाओ कहता है, उसने किया या फिर नहीं किया? जी कहता है, मैंने कहा मुझसे दूर हटो। हो ये बात को सुनकर जाओ इसे पैंट के अंदर से जाओ को वहाँ पर टच करता है। ये देखकर जी चौंक जाता है, वह ब्रश करने लगता है। जी जाओ को कहता है, हे बास्टर्ड, आखिर तुम कहाँ पर टच कर रहे हो? जाओ कहता है, क्या उसने यहाँ पर टच किया था? जी कहता है, ऐसा मैं क्यों? ओ तभी जाओ कहता है, बस मेरा आंसर दो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जी गुस्से से कहता है, दरवाजे पर मारते हुए गुस्से हुए कहता है, नहीं नहीं, उसने यहाँ पर टच नहीं किया था। तुम बेकार इंसान, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जल्द ही मार डालूँगा। शॉकिंग को और जी की ये बात सुनकर उसकी हो भी ज्यादा परवाह होने लगती है और कहता है, ब्रदर आखिर क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है ये? मुझे बताओ। जी शॉकिंग कहता ही है, तभी जाओ उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है और कहता है, वो कर सकता है पर मैं नहीं। ऐसा क्यों? वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं? पर जाओ जी को कहता है, तुम्हें पता भी है, मैं पूरे दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बस मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी, क्योंकि तुम अच्छे से नहीं खा रहे थे, नहीं सो रहे थे। मैं तुम्हें मैसेज करना चाहता था, पर मुझे डर था कि मैं तुम्हें कहीं परेशान न कर दूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट फैब्रिक भी किसी से लिया था, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा बैग बना पाऊँ। मुझे डर था रात को मेरी बहू में काफ़ी करीब तुम्हारे लिए सोना काफ़ी ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल रहेगा, इसलिए पर मुझे डर था कि तुम उस बैग में सोने में एम्बैरेसमेंट फील करोगे। तुम काफ़ी ज़्यादा ही ज़िद्दी हो। मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं जल्दी वापस आकर तुम्हारे लिए अपनी फर्श से एक बढ़िया कुशन एक बनाऊंगा, अपने फर्श से बनाऊंगा। जाओ जी के शोल्डर पर अपना सर रखता है और कहता है, मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा, पर तुम शाजू, मैं हमेशा तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैंने तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं लगाई थी। ये सब सुनकर जीवी ब्रश कर रहा था और अपने मन में कह रहा था, आखिर यहाँ पर गर्ट है कौन? हम हर रात को बेड शेयर करते हैं, एक साथ सोते हैं, और हमने एक दूसरे की हेल्प भी की है हीट में। अगर मैं इसकी साइड पर ना खड़ा होता तो मैं इसके साथ ऐसे यहाँ पर क्यों खड़ा होता? जी जाओ का नाम लेता है, कहता है, जी ही जाओ कहता है, इन सब के बाद भी मैंने तुमसे इतना कुछ कहा, पर फिर भी तुम उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हो। जाओ जी को हो पुश करता है दरवाजे की ओर और कहता है, क्या उसे अंदर आने देने का कोई फायदा होगा? जाओ जी की एक रात ऊपर उठाता है और कहता है, हो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ, हो वो ये सब देखे?
सुनकर जी ब्रश करते हुए कहता है, क्या? और यहीं पर हमारा चैप्टर 48 एंड होता है और 49 स्टार्ट हो जाता है। जी कहता है, ही जाओ, अब बस भी करो। जाओ कहता है, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? जी अबे मन में कह रहा था, अरे नहीं, ये एलर्जी का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। ये फिर से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर हज़ारों और चींटियाँ मुझे काट रही हो जाओ। वो जी को कहता है, मैं क्या से मुझे थोड़ा सा हो एनर्जी से ये सब करना चाहिए ताकि वो हमें सुन सकें। ये अच्छा आइडिया है ना? ये सुनकर जी चाओ को मारता है और उसे गाली देता है। चाओ दोबारा से जी को पिन कर लेता है, उसका अपने ओर मुँह कर लेता है और ऊपर उसके दोनों हाथ बांध देता है अपने हाथों से। और बाहर शाओकिंग चाओ को कह रहा था, ही चाओ, अगर तुमने हिम्मत भी की मेरे ब्रदर को टच करने की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जाओ गुस्से से दरवाजे पर मुक्का मारता है और कहता है, तुम यहाँ से निकल जाओ। जी अबे मन में कह रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा ही गर्म है, मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेल्ट हो रहा हूँ, मैं पिघल रहा हूँ। जाओ जी को देखता है ऐसे और उसके चिन पकड़ के कहता है, शाजू क्या हुआ? हाँ जी जाओ को कहता है, तुम बेशरम, मुझे टच बिल्कुल भी ना करो, मैं कह रहा हूँ। और जाओ उसके ईयर्स को टच कर रहा था। जाओ जी की चिन पकड़ता है और कहता है, पर शाजू क्या तुम्हें ये थोड़ा सा ही पसंद नहीं आ रहा है जब ये मैं तुम्हारे साथ ये सब करता हूँ? जी कहता है, ये तुम क्या बकवास करे जा रहे हो, मुझे ये बड़ा कैसे पसंद आ सकता है? जाओ जी की ओर देख कर स्माइल करता है और कहता है, अगर मैं ये नहीं बता सकता कि शाओजू मुझे असल में मेरा विरोध कर रहा है या फिर इसे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, पर लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा शाई है और इसे ये एडमिट नहीं कर पा रहा है। अगर मैं ये बात नहीं बता सकता तो मेरा रिबॉर्न होना बेकार ही है। जाओ जी के कानों पर बाइट करता है। ये देखकर जी बेहोश हो जाता है और भी ज़्यादा। जी शाओ जी के कंधे पर अपना चेस्ट पर अपना सिर रख लेता है और कहता है, तुम क्रेजी डॉग, अब बस करो। जाओ हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ वो सब करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें अच्छा फील ना हो या फिर तुम वो सब ना करना चाहते हो तो मुझे अपने से दूर धक्का दे सकते हो। जाओ जी को अपनी गोद में उठा लेता है और जाओ जी को बेड के ऊपर फेंक देता है। जी कहता है, हे तुम ऐसे मुझे किसी और के बेड पर क्यों फेंक सकते हो? ये उस घटिया हैरी का बेड है। ये कहकर जी अपने मुंह पर हाथ रखता है और कहता है, वेट, हम अभी किसी और के बेड के ऊपर हैं। ये सुनकर जाओ अपना कोट उतारता है और कहता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं कही? जाओ अपना कोट नीचे ज़मीन पर बिछाता है और अपने कोट पर वो जाओ को उठाकर रख देता है और कहता है, चलो यहाँ पर आ जाओ, अब मुझे भी इस चीज़ को सहन करना होगा।
जी को जाओ के कोट से उसकी स्मेल आ रही थी। वो उसकी जैकेट को किस करने लगता है। जाओ जी के ऊपर आ जाता है और वो अपनी जेब में से कुछ निकालता है। हो जाओ उस चीज़ को जी के पेट के ऊपर डाल देता है। जी को वो सेंस होता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। जाओ उसे जो ने डाली थी जी के पेट के ऊपर उसे किस करने लगता है और कहता है तुम्हें पता है ये मेरा पहली बार है कि मैं तुम्हारे पेट के जो डिम्पल्स है इतने नेड़े से देख पा रहा हूँ। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट लग रहे हैं। कितनी शेम की बात है इनमें से इन डिम्पल्स में के अंदर से जो ये वाइन कही है मैं इन डिम्पल में से वो वाइन नहीं पी सकता। जी तेज सांसें लेने लगता है। जाओ जी के जो हाथ है वो कसकर अपने हाथ से पकड़ लेता है और जाओ भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो रहा था। जाओ जी का चेहरा अपनी ओर करता है और वो जी को कच्चा खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वो जी को खा जाने के लिए पूरा रेडी था। ये देखकर जी थोड़ा सा चौंकता है। वहाँ पे मन में कहता है ये एक वुल्फ किंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। इस हर कोई इसे बहुत ज़्यादा इज्जत देता है पर ये मेरे लिए आज ये खुद झुक रहा है मेरे लिए, मेरे सामने ये झुक रहा है। हो जाओ वो सब स्टार्ट करता है। जी जाओ का नाम लेने लगता है बार बार। जी कह रहा था ही जाओ और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड होता है।